गुड मॉर्निंग हरियाणा में अब बात आपकी सेहत से जुड़े मंत्र की। मॉर्निंग वॉक पर जाना और इसके लिए एक रूटीन बनाना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अद्भुत प्रभाव डाल सकता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे अंबाला के हर्बल पार्क, जहां लोग सुबह सुबह सैर और योगा कर खुद को फिट रखते हैं। खुद को स्वस्थ रखना है तो जीवन में थोड़ा सा बदलाव जरूरी है। सैर हो, एक्सरसाइज हो, योग हो या खेल हो या साइकिलिंग हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा समय ज़रूर निकालना होगा। लोग ऐसे भी हैं जो सुबह जल्दी उठकर 1.5 से 2 घंटा अपने शरीर को देते हैं और फिट रहते हैं और हम लोगों को मैसेज भी देते हैं। यही दिखाने के लिए हम मौजूद हैं अंबाला शहर के हर्बल पार्क के अंदर, जहां लोग अपने दिन की शुरुआत एक पार्क से करते हैं, जहां पहुंचकर एक्सरसाइज करते हैं, सैर करते हैं और अपने आप को फिट रखते हैं और अपना पूरा दिन भी उनका अच्छा गुजरता है। उम्र कोई भी हो, लेकिन एक्सरसाइज, योग, खेल ये ज़रूरी हैं। उससे हम स्वस्थ रहते हैं और हमें जो है अपने अंदर भी बदलाव दिखाई देता है। बातचीत करते हैं। आंटी, कैसे आपकी शुरुआत रहती है सुबह की? सुबह की शुरुआत मैं योगा से करती हूँ। फ्रेश होने के बाद योगा करती हूँ। लगभग आधा घंटा 40 मिनट के करीब मेरा योगा होता है, जो कि मैंने रिटायरमेंट के बाद शुरू किया है, क्योंकि तब तक तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता था और भाग दौड़ में वैसे भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो योगा के बाद फिर मैं वॉक के लिए आती हूँ यहाँ पर पार्क में। यहाँ पर हमारा हनुमान चालीसा करते हैं, भजन बोलते हैं। अच्छा ग्रुप हमारा बना हुआ है लेडीज़ का अच्छा ग्रुप बना हुआ है और हम पाठ भजन करने के बाद फिर हम योगा करते हैं। लेडीज़ 8-10 लेडीज़ हैं रोज़ की, जो लगभग 20 मिनट के करीब योगा करते हैं और सभी यहाँ पर पार्क में वॉक करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग आते हैं, देखते हैं, ग्रुप्स में सभी लोग योगा करते हैं। योगा जो है वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान धन भी कमा लेता है, परिवार भी पालता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब सेहत ही नहीं होगी तो सेहत के बिना तो फिर कुछ भी नहीं रह जाता है। इस उम्र में खासकर हमें योगा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि घर पर हमारी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं और इसलिए सुबह का टाइम जो है कम से कम घंटा 1.5 घंटा हम हेल्थ की एक्टिविटीज़ में लगा देते हैं, तो सारा दिन हमारा बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स के साथ मिलकर जब योगा करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। ग्रुप बना रखा है ये? यस, हमारा ये ग्रुप बना हुआ है डेली 8-10 लेडीज़ का। कभी 1-2 कम हो जाती हैं, कभी 1-2 ज़्यादा हो जाती हैं, जो भजन पाठ भी करते हैं, वॉक भी करते हैं और योगा भी करते हैं। क्या है कि युवा पीढ़ी नहीं ऐसी चीज़ों को अपनाती है, तो उन्हें भी कोई मैसेज आप देना चाहेंगे कि? यस, युवा पीढ़ी तो बहुत ज़्यादा आजकल आईटी सेक्टर में लोग ज़्यादा चले गए हैं, बच्चे चले गए हैं। उनके पास तो सारा दिन सिटिंग है, सारा दिन कंप्यूटर के आगे हैं, तो उनके लिए तो योगा बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो मैं तो ये कहूँगी कि हर आधे घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद हर बच्चे को उठकर चाहे 5 मिनट के लिए वॉक ही करे या 5 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाए, करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमें जो है सर्वाइकल की या और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो युवा पीढ़ी को योगा को ज़रूर अपनाना चाहिए। योगा जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये भी जो पूरा ग्रुप है कुछ ना कुछ समय ज़रूर देता है, अपने आप को एक्सरसाइज करते हैं। आंटी, किस तरह से सुबह की शुरुआत रहती है आपकी? सुबह ही उठते हमें एकदम से ये चिंता होती है कि सुबह उठ के हमने योगा के लिए इस पार्क में जाना है। उसके लिए जैसे हम पहले स्कूल जाते थे उसकी तैयारी करते थे, इसी तरह हम उठते ही यहाँ पे पार्क में आने के लिए तैयारी करते हैं। हम उसके बाद हम स्नान करते हैं, अपना नित्य नियम जो है भगवान जी को तिलक लगाना, भोग लगाना, एवरीथिंग हम वहाँ पे करते हैं और फिर अपने आप ड्रेसअप होके फिर हम इस योगा के लिए और ये पार्क में वॉकिंग के लिए फिर हम यहाँ आते हैं। कितना टाइम आप पार्क में देती हैं? हम कितना टाइम देते हैं पार्क में? हमारा लगभग 40 मिनट। हाँ जी, सेम ही काम सबका। महिलाओं से भी बात करते हैं। आंटी, कैसे रहती है सुबह की शुरुआत आपकी? कैसे गुड मॉर्निंग करते हैं? बस बेटे सवेरे उठ के अपने जो शरीर के काम है वही करते हैं सुबह उठ के। तो फिर अपना तैयार हो के अपना नींबू पानी वगैरह पिया और फिर अपना सैर को निकल आते हैं। सैर को आके फिर यहाँ पे 2-3-4 चक्कर लगाए। चक्कर लगाने के बाद बैठते हैं हम लोग, फिर अपना हनुमान चालीसा कर ली
और ये कर लिया 108 बारी राम राम कर लिया, फिर ओम नमो भगवते वासुदेव कर लिया, भजन भजन सुन लिए, फिर बस हम लोग अपने घर को चले जाते हैं। कब से जो है आप इस तरह से सैर करती हैं या एक्सरसाइज कर रही हैं? हाँ जी, कर रहे, घर से आते हैं वो करते 3-4 चक्कर लगा लेते हैं, फिर मशीना व करते हैं, घंटे का आधा घंटा लगा लेते हैं, बस फिर उड़ा आ जाते हैं और करते हैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज के साथ में आन के करते हैं बस। और कोई भी हो आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। एक और आंटी है, आंटी कैसे शुरुआत रहती है, कैसे गुड मॉर्निंग करती हैं आप? मेरे को सुबह से क्रेज़ होने लग जाती है कि मैंने पार्क जाना है, तो सुबह उठते ही मैं अपना काम करके पानी पुनी पीकर तो पार्क के लिए चल पड़ती हूँ। यहाँ आती हूँ तो मुझे ये सारी मेरी फ्रेंड्स मिलती हैं, भजन गाती हैं, योगा करवाती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने 15 दिन से ही शुरू किया, पहले मैं बहुत आती रही हूँ लेकिन अब बंद कर दिया था मैंने आना, तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारी अपनी फ्रेंड्स को मिलकर योगा करके थोड़ा शरीर एक्टिव रहता है, इससे जो पहले थोड़ी बहुत दर्दें होती थी वो सारी ठीक हो गई। गपशप भी हो जाती है? गपशप भी होती है जी, बहुत अच्छा लगता है। गपशप कम होती है लेकिन भगवान के भजन वगैरह योगा ज़्यादा होता है। योग है, एक्सरसाइज है, इससे काफ़ी ज़्यादा जो बदलाव हैं वो जो है अपने अंदर लोग देखते हैं, तो इसीलिए इन्होंने अपना दिनचर्या ऐसी बना रखी है कि सैर करते हैं, सुबह एक्सरसाइज करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कैसे भी करके खुद को तंदुरुस्त रखने की कोशिश करते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तो इनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसे रहती है आपकी सुबह की शुरुआत? सुबह 5 बजे उठता हूँ मैं, निवृत्त होकर के थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, फिर पार्क आ जाता हूँ। कितना चेंज देखते हैं फिर अपने अंदर जब आप एक्सरसाइज करते हैं, सैर करते हैं? ये रूटीन चल रहा है कोई 50 साल से, आज से नहीं है। I'm 80। तो आप 80 साल के सर हो गए, 50 साल से करीब कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे? देखिए, शरीर तो सबसे पहली ज़रूरत है। आदमी अगर स्वस्थ होगा तभी वो कुछ कर पाएगा। ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहता है तो सबसे पहले ज़रूरी यही है कि वो स्वस्थ हो, शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी, बौद्धिक तौर पर भी, भावनात्मक तौर पर और आत्मिक तौर पर भी। 5 तरह का स्वास्थ्य है। ये नहीं कि सिर्फ शरीर है, शरीर तो पशुओं का भी होता है। समथिंग एल्स इज आल्सो नीडेड, और उसके लिए रेगुलरिटी ज़रूरी है। खान पान ठीक हो, आदमी की जो रूटीन है उसके अंदर रेगुलरिटी हो, ये ज़रूरी है। यहाँ स्वास्थ्य पाने के लिए ही लोग आते हैं। सर, आपने जैसे इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, तो कैसे खुद को बदलाव आपने लाया है, कैसे आप समय कितना देते हैं सुबह के लिए, और कैसे कितने बदलाव अब जो है शरीर के अंदर भी देखते हैं आप इससे? आज जो बीमारियों का मेन कारण है लोगों की नेचुरलिटी को डिक्लाइन करना, अगर इसको एक्सेप्ट किया जाए तो शरीर आदमी काफ़ी चुस्त रह सकता है। जैसे साइकिलिंग है, गोडों की आज बीमारियां रिफाइंड के कारण हो रही हैं, अगर साइकिलिंग सुबह की जाए तो दैट विल बी मच बेटर। ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है। सर, नेचुरलिटी को जो छोड़ देते हैं ना जी, आज कैसे शुरुआत रहती है आपकी? बहुत अच्छी शुरुआत है यहाँ पे जी। हर्बल पार्क में वालिया जी बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं, और यहाँ पर बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। सुबह 5:30 बजे से लेके 8 बजे तक यहाँ पे लोगों का आना होता है, सैर करना होता है, व्यायाम करना होता है, पार्क को बहुत अच्छा मेंटेन भी करना होता है। जो एक्सरसाइज करते हैं, सुबह 5:30 बजे लोग आते हैं, 8 बजे तक अपनी पूरी एक्सरसाइज करते हैं। कुछ लोग 1 घंटा करते हैं, कुछ लोग 1.5 घंटा करते हैं, लेकिन व्यायाम करना सारा दिन बहुत अच्छा निकलता है। सभी बीमारियां इससे दूर हो जाती हैं, खाया पिया सब कुछ हजम हो जाता है, और सभी लोग सुबह सुबह आकर अपना पूरा एंजॉय भी लेते हैं और आनंद भी लेते हैं, और अपने मित्रों से मिलते भी हैं। ज़िंदगी में इससे अच्छा मौका और कुछ नहीं हो सकता। कितना मोटिवेट करता है यहाँ का एटमॉस्फेयर भी? देखिए सर, एटमॉस्फेयर तो यहाँ बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ पे अंकल जी हैं, वालिया जी, इन्होंने इस हर्बल पार्क को बहुत बढ़िया मेंटेन किया हुआ है। लोगों के लिए सबसे बड़ा जो सोशल वर्क है वो हमारे अंकल जी यहाँ कर रहे हैं, जिन्होंने इतना बढ़िया इस पार्क को, देखो आप चारों तरफ नज़र घुमाइए, एकदम हरा भरा आपको पार्क लगेगा। जब आप सुबह यहाँ आते हो तो एक मन के अंदर ना एक अलग सी ताजगी महसूस होती है जब आप अपने आसपास हरियाली देखते हो। आजकल हमारी दिनचर्या कुछ ऐसी है कि सारा दिन हमारा एक ना सिटिंग के अंदर गुजर जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा पूरा दिन एक सिटिंग का मतलब काम रहता है, तो सुबह यहाँ आता हूँ तो पूरा दिन ना एक अपने अंदर एक अलग सी ताजगी रहती है।
यहाँ 1 घंटा हम सैर करते हैं, उसके बाद व्यायाम करते हैं। जैसा कि कहते ही हैं कि पहला सुख जो होता है ना, वो निरोगी काया होती है। जब आपके ना शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका सारा दिन भी बढ़िया जाएगा, आपकी जीवन अच्छा रहेगा, बीमारियों से बचे रहेंगे और डॉक्टरों से थोड़ा सा दूर रहेंगे। बस इतना ही। कि पहला सुख निरोगी काया। सर, किस तरह से तंदुरुस्त रख रहे हैं अपने आप को आप? सबसे पहले तो मैं वालिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना वेल मेंटेन पार्क हमारे को दिया है। और ये शहर के लिए आप ये मान के चलो कि इनकी जो डेडिकेशन है वो शहर के लिए एक तोहफ़ा है। और मैं अपने लिए तो मैं बताऊं आपको कि मेरे पास यही समय है जो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा अपना है, जो सुबह के 1-2 घंटे हम अपने जो शरीर को देते हैं। उसके अलावा तो जो भी समय है वो लोगों के लिए है और लोगों के लिए काम करते हैं। और मुझे बाबा रामदेव जी की एक बात याद है, वो कह रहे थे कि आप पैसे से दवाई खरीद सकते हो, स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। एसी खरीद सकते हो आप, लेकिन ताज़ी हवा नहीं खरीद सकते। उसके लिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो मेरी तो लोगों से ये अपील है कि अपने घरों से बाहर निकले, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो हम देश के बारे में सोच सकते हैं। यही गुजारिश है। शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो आप जो है अपनी दिनचर्या में बदलाव ला पाएंगे। तो कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस पार्क में हर वर्ग के लोग दिखाई देते हैं जो अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज करते हुए देखे जाते हैं, सैर करते हुए देखे जाते हैं। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से करते हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू राज जी और आपके मीडिया के चैनल के जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल रहता है हर्बल पार्क में। आप मेरे ख्याल पहले भी आए हो, तो देखो यहाँ सब लोग अपने अपने हिसाब से जो जिसको सूटेबल है, कोई वॉक करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई वहाँ पे अपना योगा करते हैं। जैसे जिसको सूटेबल है, सब लोग अपने शरीर को फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आज के माहौल में सभी को बीमारियाँ सब जगह है ही है। तो शरीर तो चलाना चाहिए, पसीना निकले तो बढ़िया ही रहता है जी, क्योंकि उससे टॉक्सिन्स निकलते हैं और अपना शरीर वर्कआउट में आ जाता है जी। ज़रूरी है। सैर जो है आप देख सकते हैं कि लोग करते हुए दिखा देते हैं। कुछ और लोग भी हैं यहाँ जो है रेगुलर आते हैं। सर, आपके बारे में हमने सुना कि पार्क को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, वही एटमॉस्फेयर जो है लोगों को यहाँ खींच कर लाता है। देखिए ऐसे है, मैं कोई करने वाला नहीं हूँ, ये प्रभु कृपा होती है। जब तक किसी के ऊपर प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो प्रभु की कृपा से मैं यहाँ जुड़ा और लोगों का प्यार मिला और जो पैसा मुझे पब्लिक दे रही है। देखिए 36,000 रुपये पर महीना हम लोग मालियों की सैलरी देते हैं, जो कि हमारी पब्लिक से आती है। तो 500 रुपये की मेंबरशिप है, ये रजिस्टर्ड बॉडी है और उसके से ही हम मेंटेन कर पा रहे हैं। बाकी तो ये मैं मैसेज देना चाहूँगा हमारे जो भी यहाँ पर नागरिक आते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें आती है सफाई की। सफाई में जो भी है खाया पिया लोग बाग यहीं फेंक जाते हैं, पॉलीथीन भी यहीं, लिफाफे भी यहीं। तो वो मैं पब्लिक को ये कहना चाहूँगा कि आपका शहर है, आपका पार्क है, इसको सफाई करने के लिए हमें खुद आपको अपने आप को ठीक रखना पड़ेगा। और जितनी भी कोशिश हो, हम डस्टबिन लगे हुए हैं, हर जगह पे डस्टबिन प्रोवाइड किए हुए हैं, तो डस्टबिन में ही कूड़ा करकट को डाला जाए ताकि हमारे को सफाई रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। बड़ी बात इन्होंने कही कि इतना अच्छा पार्क मेंटेन करके दिया है, अगर हम लोग जिम्मेदारी ना निभाएं, अगर इसमें गंदगी फैलाएंगे तो लोग यहाँ नहीं आएंगे। बहुत मुश्किल से लोग जुड़ पाते हैं, अपने आप में बदलाव ला पाते हैं। तो लोगों से गुजारिश भी रहेगी अगर पार्क में आते हैं तो थोड़ा साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान रखा करेंगे। सर, आप जो है अपने कैसे जो है दिनचर्या की शुरुआत करते हैं? कितने लोग आपने जोड़े हुए हैं यहाँ पर? जो सुबह का टाइम है एक बहुत, जिसको समझते हैं कि सबसे बड़ा ये टाइम होता है हमारे सिख धर्म में, जहाँ तक मैं जानता हूँ और मेरे ख्याल में हर धर्म में यही कहा जाता है, जो सुबह 3 से लेकर के 6 बजे का टाइम होता है ना, उसको अमृत का टाइम कहते हैं, अमृत वेला कहते हैं पंजाबी में। सो वो जो भी अपना अमृत वेला संभालता है, जो 3 से 6 बजे तक अपनी पाठ पूजा करके अपने दिनचर्या से फ्री हो जाता है, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हमारा काम है अपने शरीर को देखना, क्योंकि सबसे बड़ी पूजा होती है पूजा। प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, जो सिमरन है ना प्रभु का, उसी में सब कुछ है। तंदुरुस्ती भी वही देता है, करने वाला भी वही है। उसके बाद हमारी जो दिनचर्या है, यहाँ पर मैं कोई 6:45 आ जाता हूँ, तो जितने भी हमारे भाई लोग हैं उनसे एक्सरसाइज करते हैं। हम 8-10 बंदे हैं, ग्रुप है हमारा, तो हम जितनी भी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं
हम एक्सरसाइज करते हैं और लोगों को भी इसमें जोड़ने की कोशिश करते हैं कि लोग आएँ, और हर तरह के बच्चे भी हैं यहाँ पर, बड़े भी हैं। तो ये बड़ी बात है, हमें भी खुशी होती है कि भाई इस पार्क को देख कर के लोग आते हैं, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। मैं पूछता रहता हूँ आप कहाँ से आते हैं, कोई मंजी साहब से आए, जगवी कॉलोनी, सेक्टर 10, 9, हर जगह से यहाँ पर लोग आते हैं। ये हमारे लिए खुशी की भी बात है, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत खुशी की बात है। बाकी तो ये है कि हमें सपोर्ट थोड़ी अगर और गवर्नमेंट से मिले तो हम इसको बहुत सुंदर पार्क बना सकते हैं। मेरी गुजारिश है हमारे एमएलए साहब को और कारपोरेशन के ऑफिसर्स को, कमिश्नर साहब को, कि अगर थोड़ा बहुत हमारा सहयोग करें तो इस पार्क को हम बहुत सुंदर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। तो बहुत जो है पार्क अच्छा सा मेंटेन किया हुआ है, और यहाँ जो आने वाले लोग हैं वो हमें किसी ना किसी तरीके से जो है मैसेज भी देते हैं, मोटिवेट भी करते हैं कि हम एक्सरसाइज करें, जो खुद को तंदुरुस्त रखने के लिए कुछ भी हो वो कुछ ना कुछ समय अपने शरीर को ज़रूर दें, और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।